हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको निराश ना करते हुए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ गीता जी का, जो इतना गुप्त ज्ञान है दोस्तों, शायद ही किसी ने बताया होगा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से ग्रहण कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं देरी ना करते हुए आपके साथ शुरू करता हूँ। 40 नंबर का श्लोक है गीता जी का, दूसरे अध्याय का, जो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नैनं छन्ति तति शरणामि, नैनं दहति पावकः, न चैनं कल्याणदन्तो तापो न शोष्यति मारुतः। यह श्लोक हमें आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा पर कोई भी भौतिक साधन या प्राकृतिक तत्व प्राप्त नहीं डाल सकता। समझ गए ना दोस्तों? इसका संपूर्ण निचोड़ यह निकलता है कि आत्मा ना तो किसी हथियार से काटी जा सकती है और ना ही जलाई जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों? अब मैं आपको एक 39 नंबर का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, इसे ध्यान से ग्रहण कीजिएगा। ईशा त्यतवीतान्तं शङ्खायते बुद्धियोगात् शृणु बुद्ध्यात् युक्तो पार्थ कंवर्ते प्रहासस्ति। इसका सरल हिंदी अनुवाद है, हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग संख्या के माध्यम से समझाया है। अब तुम कर्म योग के इस ज्ञान को सुनो, और जब तुम इस युद्ध बुद्धि समतव्य भाव में कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। अब इसके लिए और इसको गहराई से आध्यात्मिक अर्थ इसका जो निकाला गया है, मैंने निकाला है दोस्तों, वो यह है। ये इस श्लोक गीता के पूरे ज्ञान को टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से कृष्ण ज्ञान का योग कर्म योग की तरफ ले जाते हैं। समझ गए ना दोस्तों? नंबर एक, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? बोलते हैं, अभी तक जो समझाया वह ज्ञान था, लेकिन आगे कर्म का विज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, जो अब तक बताया वह दर्शन था, लेकिन असली जीवन में कर्म चलता है। अब कर्म योग की दिव्य बुद्धि सुनो। अर्थात सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, ज्ञान का व्यवहार में उतारना ही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। समझ रहे हैं दोस्तों? कर्म क्यों बांधता है? क्योंकि मन उसमें चिपक जाता है। समझ गए ना दोस्तों? मनुष्य पाप में नहीं बनता, आसक्ति से बनता है। कर्म ही चाहे फल कर डर ले, यही कर्म बंधन है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म का समाप्त बुद्धि से करोगे तो मैं कर्म भी मुक्त कर देगा, बांधेगा नहीं। अगर समतत्व भाव से बना हुआ कर्म जीवन उद्धारक है, यही वह ज्ञान है जो भीतर का डर, मोह, भ्रम, पाप सब मिटा देता है। अब समतत्व का अर्थ क्या होता है मेरे मित्रों? भगवान कृष्ण इसको स्पष्ट स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए। न फल की इच्छा, न परिणाम का डर, न प्रशंसा की लालसा, न अपमान का दुख, ऐसा कर्म आत्मा को मुक्त करता है। कर्म योग जीवन का परिपूर्ण विज्ञान है। ज्ञान ज्ञान योग आत्मा को समझाता है, कर्म योग आत्मा को ऊपर उठाता है। ज्ञान मार्ग है, कर्म योग यात्रा। ज्ञान दीपक है, कर्म योग ऊर्जा। ज्ञान दिशा हो देता है, कर्म योग चलाना सिखाता है। कर्म बंधन मुक्त होने का एक ही उपाय योग 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 युक्त बुद्धि है। जिस व्यक्ति की बुद्धि योग युक्त हो जाती है, उसे कर्म कभी थकाते नहीं, कर्म कभी बांधते नहीं। कर्म उसे मुक्त कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है। एक लाइन में इसका मैं आपको उत्तर देता हूँ दोस्तों। योग बुद्धि से किया गया कर्म कभी नहीं बांध वह आत्मा को मुक्त कर देता है। अगर मैं इसको और अच्छे से वर्णन कर दूं तो और गहरा सुनो दोस्तों। यह है इसका अर्थ है, यह संख्या ओ और योग दो अवस्थाएं हैं, नहीं हैं। एक ही सत्य के दो रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अभी तक बताया वह ज्ञान है, संख्या अभी तो बताएंगे वह कर्म का विज्ञान है, योग। इसका गहरा अर्थ यह है कि ज्ञान आत्मा को समझाता है, योग आत्मा को अनुभव कराता है। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है, कर्म बिना अंधा है। कर्म बिना ज्ञान अंधा है। समझ गए ना दोस्तों? ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आगे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कर्म नहीं बांधता, कर्म के पीछे मन बांधता है। कृष्ण यह सत्य प्रकट करते हैं, मनुष्य कर्म से नहीं बल्कि कर्म के पीछे भागता भावना में बांधता है। कर्म बाहरी क्रिया है, आसक्ति भीतरी गांठ है, गांठ बंधन है। इसलिए यदि बुद्धि शुद्ध है तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। बुद्धि योग का अर्थ है जीवन के हर कर्म को ईश्वर की दृष्टि से देखना। बुद्धि योग वह अवस्था है जहाँ कर्म व्यक्ति को लाभ के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य के लिए किया जाता है, जहाँ परिणाम का भार मन पर नहीं रहता, जहाँ में जगह कर्तव्य आ जाता है। यह बुद्धि इतनी पवित्र होती है कि कर्म चाहे कितना बड़ा हो उसमें पाप का बंधन उत्पन्न नहीं होता। कर्म बंधन से मुक्त आत्मा की उड़ान है। समझ गए ना दोस्तों? कर्म बंधन क्या है? फल की इच्छा, विफलता का डर, प्रशंसा की आशा, आलोचना की चिंता, लालच की आकर्षण, मोह का चिपकाव, यही मन को बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब बुद्धि योग मुक्त हो जाती है तो सारे बंधन एक एक कर टूटने लगते हैं और मनुष्य पहली बार कर्म करने से हुए भी मुक्त की अवस्था में को छू जाता है। यही मुक्ति और जीवन में संभव है, यही जीवन मुक्ति है। और कर्मयोग क्या है? कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है अवस्था है जहाँ कर्तव्य ही पूजा बन जाता है। जब बुद्धि समतत्व में रहती है तो कर्म बोझ नहीं, कर्तव्य डर नहीं, परिणाम की चिंता नहीं, सफलता अहंकार नहीं, असफलता पीड़ा नहीं। कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण बन जाता है। यही से जीवन का हर कदम धर्म का यज्ञ बन जाता है। समझ गया ना दोस्तों? आगे फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध नहीं, योगी बनाना चाहते हैं। कृष्ण का उद्देश्य युद्ध नहीं, अर्जुन भीतरी बैठा चेतना को जागृत करना है। यह श्लोक अर्जुन से कहता है कि तुम धर्म के मार्ग पर खड़े करने के लिए अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें कर्म का राजा बना देगा, कर्म का दास नहीं। सबसे बड़ा गहरा सार इसका ये है कि जब बुद्धि योग युक्त हो जाती है तो कर्म पूजा बन जाता है और कर्म का हर बंधन स्वतः ही टूट जाता है। इस आज ही के लिए मित्रों इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा, इतना ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए, जो आज तक किसी ने आपको ऐसा ज्ञान से रूबरू नहीं कराया होगा मेरे मित्रों। तो इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय श्री राम।